हाँ जी, सत श्री अकाल जी सारिਆਂ ਨੂੰ। बच्चे आज हम न्यूमेरिकल करेंगे। मैं सिर्फ वही न्यूमेरिकल कराऊंगा जो टफ़ हैं, मीन्स टफ़ लगते हैं, टफ़ है नहीं। फर्स्ट ऑफ ऑल एग्ज़ाम्पल 1.6 ऑन एनसीईआरटी बुक। मेरे पास ये एनसीईआरटी बुक है, यहाँ से आप देख लेना। इसमें क्या दिया हुआ है, ए बी सी एक इक्वेटोरियल ट्रायंगल दी हुई है। इसमें Q1 Q2 Q3 चार्जेस दिए हैं जो इक्वल हैं Q के। सो यहाँ मैं Q और Q ही लगा सकता हूँ। और मैंने ओवरऑल फोर्स फाइंड करनी है कहाँ, सेंट्रॉयड पर। कहाँ, सेंट्रॉयड। ठीक है। अगर ये न्यूमेरिकल नीट या कोई जेई या कोई भी और कंपटीशन टेस्ट में आ जाए तो हम सीधा करेंगे 1 मिनट में। कैसे, देखो ये Q पॉजिटिव चार्ज है, ये भी। जब Q1 फोर्स लगाएगा तो वो नीचे की तरफ लगाएगा। Q1 से जो फोर्स लगेगी वो सेंट्रॉयड पर नीचे की तरफ होगी। ठीक है। और जो B से लगेगी वो इस तरफ होगी। ये F1 हो गई, ये F2 हो गई, और ये अगर C की तरफ से ये F3 हो गई। ठीक है। और अगर ये चार्जेस इक्वल है तो फोर्सेस भी इक्वल होंगी, क्योंकि इस Q और इस Q के बीच, इस और इसके बीच फोर्स का क्या होता है, फोर्स का फॉर्मूला क्या होता है, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 ओवर R स्क्वायर। ओके, देखिए Q1 ये हो गई, इसके लिए Q2 ये हो गई। ठीक है। इसे हम O पॉइंट मान लेते हैं। और यहाँ R कौन सा डिस्टेंस आएगा, R O का। ठीक है। ये A वाले चार्ज करना है। अगर B के लिए देखें तो क्या होगा, यहाँ कैपिटल Q आ जाएगा ना, 1/4 पाई Q कैपिटल Q BO। और अगर C के लिए देखें तो 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q कैपिटल Q CO का स्क्वायर। और जो सेंट्रॉयड होता है वो सभी पॉइंट से सेम डिस्टेंस पर होता है, इसीलिए हमें CO BO एंड AO BO एंड CO इक्वल होते हैं। ठीक है। अभी Q भी सेम, कैपिटल Q भी सेम, ये भी सेम। सो ऑल फोर्सेस सेम। हमारे पास जो भी फोर्सेस लग रही हैं वो सेम हो जाएंगी। ठीक है। जो भी फोर्सेस लग रही हैं वो सेम हो जाएंगी। अगर एक पॉइंट पर 3 वेक्टर हो और तीनों ही इक्वल हो, ये A था, ये C और ये B, तीनों ही इक्वल हो, तो बाय पैरेललोग्राम ऑफ वेक्टर एडिशन B और C पर लगाएंगे तो रिजल्टेंट कहाँ आएगा, यहाँ। ये जो रिजल्टेंट होगा वो इसके लिए इसके इक्वल होगा और डायरेक्शन ऑपोजिट। सो यहाँ पर ओवरऑल फोर्स क्या लगेगी, ओवरऑल फोर्स 0। ठीक है। क्यों 0, क्योंकि ऑल फोर्सेस आर सेम।
सो यहाँ पर जो पॉइंट है वो इक्विलिब्रियम कंडीशन पर होगा। ओके, इस चार्ज के कारण, इस चार्ज के कारण और इस चार्ज के कारण जो भी हम फोर्सेस निकालेंगे उनका वेक्टर सम 0 होगा। अगर हमें कंपटीशन टेस्ट में कोई भी इस तरह का क्वेश्चन आ जाए तो हमने पहले डायग्राम से समझना है। कैसे करेंगे हम डायग्राम के साथ? मोस्टली ऐसे ही क्वेश्चन आते हैं जो हमें इक्विलिब्रियम में आ जाते हैं और आंसर 0 आ जाता है। ठीक है, यस। इसका एक लॉन्ग मेथड भी है। लॉन्ग मेथड कैसे करेंगे? लॉन्ग मेथड, सबसे पहले हम एफ ए को फाइंड करेंगे। वो क्या होगा? 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट क्यू, कैपिटल क्यू, आर ओ का स्क्वायर, आर ओ का स्क्वायर। अभी आर ओ कैसे निकालेंगे? देखिए, ये अगर मैं यहाँ एक परपेंडिकुलर निकालूं, देखिए ए, इसको डी मान लेते हैं, ये सी हो गया, ये एल है और ये क्या है? L/2। तो पाइथागोरस थ्योरम से हम ए डी निकाल सकते हैं। वो कैसे आएगा? L² L/2 का स्क्वायर प्लस AD² L² माइनस L²/4 AD का स्क्वायर। तो कैसे बन गया? 3/4 L² AD का स्क्वायर। AD किसके इक्वल आ गया? √3/4 L², √3, 4 का 2 और L का L। ये क्या आ गया? हमारा पूरा AD, और सेंट्रॉइड हमारे पास यहाँ है O। जो बच्चे सेंट्रॉइड होता है वो इसको 3/2 में, 3:1 में डिवाइड करता है। हमें क्या निकालना है? AO, वो क्या होगा? 2/3 AD, यही होगा ना। और यहाँ पर वैल्यू लगाएं तो हमारे पास क्या बनेगी? √3/2 इंटू L, 2 के साथ 2, और ये इसे क्या लिख सकते हैं हम? √3 का स्क्वायर, स्क्वायर के साथ √3 कट गया और क्या आ गया? 1/3 L। ये क्या वैल्यू आ गई? RO, AO, एंड BO भी यही होगी, एंड CO भी यही होगी। ठीक है, सो हम अगर ये वैल्यू यहाँ पुट करें तो क्या आगे आएगा? 1/√3 L का स्क्वायर, √3 का स्क्वायर क्या हो जाएगा? 3 वो ऊपर चला जाएगा तो क्या होगा? 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट 3Q, कैपिटल Q, L²। यही वैल्यू हमारी RA की आएगी, यही RB की भी, यही FA की आएगी, यही FB की, और यही FC की भी आएगी। ठीक है, अभी हम डायरेक्शन देखते हैं। A की डायरेक्शन तो नीचे की ओर थी, ठीक है, और B की डायरेक्शन इस तरफ, और C की
इस तरफ। अब मैंने कहा था इन दोनों का रिजल्टेंट निकालना। अगर इन दोनों का रिजल्टेंट हम निकालेंगे वो यहाँ पर आएगा बच्चे, वो क्या यहाँ पर आएगा, ठीक है। FBC पैरेललोग्राम ऑफ वेक्टर एडिशन लगाएंगे। पैरेललोग्राम ऑफ वेक्टर एडिशन क्या होता है, अगर आपको याद हो तो r² p² प्लस q² प्लस 2pq cos थीटा, और ये थीटा, ये एंगल क्या होता है, दोनों वेक्टर में के बीच वाला एंगल थीटा, ठीक है। इससे हम क्या फाइंड करेंगे, FBC, ठीक है। ये आगे लंबा चला जाएगा अगर हम लेंथ ही करेंगे। जस्ट हम यहाँ से सीधा लिख सकते हैं, तीनों फोर्सेस सेम हैं और सेम है। ये एंगल ट्रायंगल क्या थी, इक्वेटोरियल ट्रायंगल। अगर ये देखें यहाँ पर हमारे साथ इक्वेटोरियल हैं तो ये एंगल भी सेम हो जाएंगे, ऑल एंगल 180, 120, 120 के हो जाएंगे, ठीक है। तो हम ओवरऑल फाइंड करेंगे तो इसका आंसर 0 ही आ जाएगा, ठीक है। आप खुद से करके देखना, ये फॉर्मूला लगाकर। लेंथी तो काफ़ी होगा, पर अगर हमें क्वेश्चन आ भी जाए तो हम ये मेथड नहीं लगाएंगे। हाँ, अगर हमें एग्ज़ाम में 5 मार्क्स में आ गया तो हमें करना पड़ेगा, पर ऐसे क्वेश्चन 5 मार्क्स में नहीं आते। यस, कंपटीशन टेस्ट में ये ज़रूर आते हैं। तो कंपटीशन टेस्ट में हमें जस्ट वेक्टर डायग्राम के हिसाब से करने पड़ेंगे, ओके, ठीक है। हाँ जी, एक और क्वेश्चन है इसी तरह का।